कॉमेडी चल रही है भैया, कॉमेडी देखते हैं थोड़ी सी। हमारा था भैया काम शाम तो चल ही रहा है, थोड़ा सा कॉमेडी भी कर लें। आप लोग भी कॉमेडी देखते रहिए लाइफ में, चुस्ती के लिए दिमाग के। बाकी काम करो तवा के, रात दिन देखो भाई। जब भी जगो एक सेकंड भी आंख खुले, यानी कि मन खुला, सिंपल सा एक प्रश्न पूछो, ये जो मैं अपने जो भी वक्त ज़ाहिर कर रहा हूँ, जो भी जिस भी चीज़ पे अपना इस वक्त मैंने वक्त डाल रखा है, इज इज द बेस्ट यूसेज ऑफ माई टाइम? A brilliant question. Can I just, ये नहीं कि आप हमेशा काम करो, can I just maybe sit with my parents for a while? Maybe I can just talk with my friend and this is a better usage. Maybe I can read that book. यार मेरा उस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा करते हैं, खाली बैठा तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ये कर लेते हैं। Always ask yourself. एंड उसके बाद जब हो रखा है कि हाँ भाई आज कम से कम 3 किलो खाना खाया है खूबसूरत ख्यालों का, तो थोड़ी सी यार मस्ती कर सकते हैं यार। बुराई क्या है उसमें? एब्सर्डिटी, स्टूपिडिटी, फिर चीज़ों में भाई हम सेवन करें उसका, देन इट्स सूटेबल। बाकी अटैक मोड उठाओ, डिस्कॉर्ड आज सबको मिल जाएगा, मैं कर दूंगा ईमेल पे भी, और जो फीड है उसके अंदर डिस्कॉर्ड का ऑथेंटिकेशन का कैसे जो अटैक मोड मेंबर्स हैं उनको एक्सक्लूसिव उनकी वो मिलेगी। प्लस हमारे जो नए एडमिन्स आ रहे हैं या जो पुराने ही हैं जो नए लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आ रहे हैं, उनके पास बहुत सारी नई नई चीज़ें प्लान है, तो हम लोग बहुत तगड़ी तरह से वापस घुसेंगे और डिस्कॉर्ड को वापस काफ़ी वाइब्रेंट बनाने का, और उसी के अंदर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई वुडंट से प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट जितने भी तुम्हारे अटैक मोड और न्यूक्लियर मोड रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आओ देखते हैं भाई। हमारे औरी ने ध्रुव राठी को बोला, इन पीआर अकाउंट्स को अक्सर पीआर कंपनीज के द्वारा रिएक्टेड टू दिस वीडियो हैंडल किया जाता है, और इन पीआर अकाउंट्स को अक्सर पीआर कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है, और इन ट्वीट्स को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पे किया जा रहा है प्रमोशन। I feel like if he goes on my account and sees like my KFC post, like, ये KFC का ये pay was paid to, you just find out what he was saying surreptitious, यानी कि भाई ये जो सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट होते हैं, पहला तो ये पोस्ट कर ही नहीं रहे, एक पीआर कंपनी बैठ के पोस्ट कर रही है, जो कि उनसे, जैसे तुम्हारा जो मैनेजर हो गया सेलिब्रिटी का, वो इनसे बात कर रहा है कि भैया अच्छा 15 करोड़ की डील है, 5 लाख की डील है, 50 लाख की डील है, डिपेंडिंग ऑन द सेलिब्रिटी, एंड उसके हिसाब से प्रोपागेंडा में भी फैलाने के लिए मे बी टोटल पीआर हो रही है, जिसमें डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, ये कंप्लीट एडवर्टीजमेंट के पॉइंट से चल रहा है। I guess that's what he meant, that there is a great deal of misleading propagation of things जो कि हमें लगता है genuinely आ रहा है, इस इंसान के ख्याल हैं, याडा याडा हैं, वाडा वाडा हैं, बट वो एक्चुअल में क्या है? प्रोपागेंडा है। They're surreptitious, they're furtive. इन पीआर अकाउंट्स को अक्सर पीआर कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है, और इन ट्वीट्स को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पे किया जा रहा है प्रमोशन। Oh, I think he's also saying bot accounts. Either of the two, दोनों ही करेक्ट चीजें हैं बहुत हद तक। तुम एक चीज देखेगा पीछे से, काफी अनडिस्क्लोज्ड पहली चीज प्रोपोगेशन होता है काफी चीजों का जो कि पेड होता है, इसमें डिस्क्लोज नहीं करते, ओपिनियंस इंक्लूडेड। सेकंड चीज ये होती है देन देयर आर बॉट अकाउंट्स, एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, so this is false equivalency in a sense that we hear PR and then we're like let's give a very clean known definition of PR, और हम कहेंगे वो तो ये कह रहा है, ये तो सबको ही पता है, या बट दैट्स नॉट व्हाट ही सेइंग। उस पर्टिकुलर सेट ऑफ आर्गुमेंट्स जिन पे आप बात कर रहे हो उनको आंसर करना चाहिए आपको, ना कि आर्गुमेंट छोड़ के हम चले गए जो टॉपिक या टर्म जो था ओरिजिनल उसके ऊपर बात करने लग जाए कि ये डेफिनेशन तो ये होती है इसकी। यू जस्ट डिस्प्लेइंग बेसिकली कि तुमको एक्चुअली में बात नहीं करनी उस इंसान के आर्गुमेंट्स में, यू डोंट वांट टू डील विद देम और एड्रेस देम। I feel like if he goes on my account and sees like my KFC post, like, ये KFC का ये pay. Yeah, everybody knows KFC का कर रहे हो, even TV पे आता है उसका ad. That's my point. That's not what he's saying, because I think he knows that. Everybody knows that. If he made a video saying that, do you know कितने सारे YouTubers, कितने सारे every single person YouTube पे जिसको लगता है यार कुछ मिल नहीं रहा जिससे मैं अपने आप को springboard कर सकता हूँ फेम में, every person would be like, oh, how dumb is this person? That will be the point. So I'm pretty sure he did not make that point, that dumb a point, क्योंकि तुम पहले इंसान ना होते जिसने नोटिस किया होता अगर that was how dumb the point was. He was paid to, you just find out what a paid promotion is. Why is he acting like he just exposed what PR is? He himself in this video has done an ad for VPNs. Yeah, because that's a disclosed ad which says promotion sponsored for a product. All YouTubers do it. That's a different thing. If I say भाई अटैक मोड खरीदो क्योंकि तुम्हारी ऑफ कोर्स वो जिंदगी भयंकर लेवल पे बदल देगा इन टर्म्स ऑफ गोल एक्विजिशन, टास्क कंप्लीशन, पता नहीं कितनी सारी चीजें। पहली बार तुम अपने आप को कैसे तुम काम करो उसको डेटा के हिसाब से देखने लग जाओगे। एक लड़की का भी मैसेज आया कि वो ये रिकॉग्नाइज करी जो वही पॉइंट सिस्टम है उसमें पॉइंट सिस्टम हिट नहीं कर रही है, तो मैं उसको ये समझा रहा हूँ कि भाई तुम डिस्करेज मत हो उसको लेके। द होल पॉइंट
अटैक मोड का है जितने लोग ले रहे हैं वो है स्टार्टिंग में फेलियर रेट बहुत हाई होगा, ये मैंने बात करी है अटैक मोड में। हाई इसलिए है ताकि तुम नोटिस कर पाओ तुमसे गलतियां क्या हो रही थी, एंड तुम्हारा फिर सेकंड गोल होता है उन गलतियों को मिनिमाइज करके अपना सक्सेस रेट ऊपर करो। तो अगर तुम अनरियलिस्टिक प्लान्स रखोगे, जो कि हम सब रखते हैं बाय द वे, तभी हमारा कोई भी प्लान वर्क करता नहीं है। इसीलिए पहली बार इतने सिस्टम से वो एक्सपोज हो रहा है कि ये एक्चुअल में अनरियलिस्टिक है यार, क्योंकि ये चीजें तो हो गई, बाकी इतनी सारी चीजें जो मैंने कर रखी थी, स्केड्यूल भी कर रखी थी, कुछ कर रखा है, पूरा सर्कल बना रखा है, वो हो ही नहीं रही है। मे बी अब रियलिस्टिक प्लान्स बनाने का टाइम आ गया है। सिस्टम को जितना रियलिस्टिक रिपीटेबल बनाता चला जाऊंगा मैं, उतना मैं बेटर फील करता रहूंगा और मेरा सक्सेस रेट ऊपर होता चला जाएगा। अटैक मोड। फिल्म की हाइप फेक है, सेलिब्रिटी की हाइप फेक है, फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स फेक हैं, 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर अवार्ड नहीं मिला है। जानते हो क्यों? फर्स्ट फ्लेक्स, देखो मेरा 20 मिलियन फॉलोअर, पर मत सोचिए कि मुझे अवार्ड। See, so this also reveals something that of all the points he's mentioning, the point that you paused and you thought कि मेरे को उस पर बात करनी चाहिए is the numbers. The most reductive, stupid, asinine. तो वही हो रहा है यहाँ पे कि ओ चलो फाइनली कुछ ऐसी चीज हो गई जिसको मैं अपने बैंडविड्थ के हिसाब से मैं एंगेज कर सकता हूँ, नंबर्स पे आ गए। हाँ, मेरा 20 मिलियन फॉलोअर, पर मत सोचिए कि मुझे अवार्ड नहीं, मैं पैसा नहीं लेगा अवार्ड के लिए। यू जस्ट डिड एन एड फॉर अ क्रैपी shady BN in your video and you're saying you won't give promotion for the award. The only reason you can't take that award is because you're not coming to India because you're scared about India. his assertion is basically अगर ध्रुव को पैसा मिलता तो ध्रुव अवार्ड लेने भी आ जाता। द ओनली रीजन वाई इज नॉट कमिंग, इसको पहली चीज को पैसा दे नहीं रहा, एंड अगर उसको VPN कम पैसा देते रहे तो वो ले रहा है। दैट्स जस्ट अ पर्सनल अटैक, वी डोंट नो अबाउट दैट। कोई भी हम इस चीज को सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते, वी हैव नो आइडिया। हम यहाँ पे दोनों के क्लेम्स को उतनी ही क्रेडिबिलिटी से देखेंगे जो ध्रुव का क्लेम है, क्योंकि ध्रुव जो कह रहा है वो अपने में कह रहा है भाई मेरा क्लेम ये है, मेरी पर्सनल बिलीव्स हैं, एंड उस हिसाब से जितना आपको रखता है बिलीवेबिलिटी है उसके अंदर, आप जितना मानते हो कि हाँ आई ट्रस्ट दिस पर्सन बेस्ड ऑन वट एवर एक्सियम्स, ठीक है, वो आप पे है। एंड सिमिलरली ये इंसान कह रहा है कि मेरी थ्योरी ये है, तो ओके थ्योरी को हम कैसे वो कर सकते हैं यार, दैट्स जस्ट टू थ्योरीज। For some reason. पापराजी जो फोटोज उनकी लेते हैं उन्हें वो खुद एडिट करके। What is wrong with editing your photos? You want to look good. This man's a clown. You're just jealous that no one's crazy about you. Sucks to suck. You're an idiot. I wasted my time listening to a jealous, undereducated clown who thinks he invented, discovered, and exposed PR. He obviously thinks his audience is an idiot for not knowing what PR is. Well, I'll just say this. So being on this side, जहाँ पे हम disseminate कर रहे हैं information, there is a lot of shady stuff going on. So Ori being part of this world and having been offered so much money at times by genuine तुम्हारा PR करने के लिए, propaganda करने के लिए of XYZ stuff, वाइट वॉश करने के लिए इमेजेस, एंड मुझे लगता था सब नॉनसेंस है until when I really was approached. Of course मैंने कहा भग, but the thing is भग कहने के बाद I was like oh this was all, मेरे दिमाग में अभी तक कंस्पिरेसी थी, मुझे लगता था एक्चुअल में नहीं होता होगा ये। So I wouldn't say PR को expose करना is as simple as that. There's a lot of manipulation, shady stuff, very leecher stuff happening behind the doors, behind the scenes, कि भाई ऑडियंस का दिमाग कैसे पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जाए, उनके सेंटिमेंट्स कैसे मैनिपुलेट किए जाएं, उनकी भावना कैसे मैनिपुलेट किया जाए। ऑनेस्टी का एच तो वैसे भी साइलेंट होता है, बट ऑनेस्टी का ऑ भी नहीं है। और ही जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं और जिस इंडस्ट्रियों की हम बात कर रहे हैं और जिस भी तरह की जो भी पावर्स टू बी हैं, सो आई एम जस्ट गोना से दैट, लाइक अगर तुम कह रहे हो कि PR वॉज एज सिंपल एज दैट एंड सबको पता है, एंड जितनी भी उनकी टैक्टिक्स हैं सब कुछ है, वो साइकोलॉजी में, मैनिपुलेशन में, कंस्पिरेटोरियल माइंडसेट को प्रमोट करने में, गंदे लेवल पे प्रोपोगेंडा, गंदा घिनौना पेड प्रोपोगेंडा, हिडन पेड प्रोपोगेंडा अगर नहीं चल रहा है पीछे, जिसमें हम सब, मैं तो अपने हाथ तो मेरे साफ हैं, लेकिन कित्तों के हाथ कितने गंदे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। उन्होंने पैसा लेके क्या क्या नहीं बोल दिया है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज बाय द वे, सबका चल रहा है भाई पैसा। क्योंकि एक चीज समझो, कोई भी इंडस्ट्री अगर कुछ भी सोच लो, जो बड़ी चीज है जो कि 10, 20, 40, 100, 200, 300, 500, 600 समथिंग करोड़ में आ जाते हैं, इन सब मार्केट्स में आ जाते हो, तो वो यार 5 लाख 10 लाख रुपए किसी को दे के मैनिपुलेट क्यों नहीं करना चाहेंगे, जब पब्लिक ओपिनियन सब कुछ है, जब पब्लिक ही है जिसे बना के रखना है, बेवकूफ एंड कंज्यूमर। तो जाहिर सी बात है, हम सबसे प्रॉक्सिमिटी में सबसे क्लोज कौन है?
एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस वक्त सबसे क्लोज हैं, लोगों का ट्रस्ट सेलिब्रिटी से चला गया है। एक्चुअल में लोग अब सेलिब्रिटीज का कोई पब्लिक मैसेज है, कोई इंस्टाग्राम पे कोई भी सेलिब्रिटी अपनी कोई बात करे, डायरेक्ट बात करने की कोशिश करे, लोग घरिया देते हैं, क्योंकि लगता है तुम कहाँ अपना कोई टावर के छत पे बैठ के हमको बता रहे हो, लेक्चर दे रहे हो या रिलेटेबिलिटी सीख कर रहे हो। 50 यूट्यूबर वीडियो बना देंगे, देखो रिलेटेबल बनने के लिए इंसान क्या क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता है तुम भाई हेलीकॉप्टर से उतरते हो, हेलीकॉप्टर से चलते हो, और हमारी रियलिटी नहीं है। तो उन्हें पता है प्रॉक्सिमिटी में सबसे ज्यादा कौन है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि हमारे ऐसे नॉर्मल इन्हीं जैसे लोगों के घर से आए हैं, इन्हीं जैसे दिखते हैं, इन्हीं जैसी रियलिटी, इन्हीं जैसे बात करते हैं। तो अगर डायरेक्टली इनको पैसा दिया जाए, ये है पीआर। तो यार इतना इनोसेंट इनॉक्वस नहीं है जितना आप कोशिश की यहाँ पे कि यार इतनी सिंपल है भाई, हमें नहीं पता भाई, तुम भी पूरा खेल तो देखे ही हो, तुम कभी कोशिश करो, किसी को गाली बक लो, कुछ भी कर लो, दैट डिसाइड्स द पॉइंट, वो तुम्हारे अपना उसका रिश्ता है, वो शायद तुम्हें 4 गालियां बक दे, दैट डजंट मैटर, उससे हमें कुछ लेना देना। जहां तक द बिगर पीस ऑफ द पजल जो बात है अगर हम कहें, सो इट्स नॉट एज सिंपल, इट्स स्कैरी हाउ इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन दिस वर्ल्ड एज अ वेपन against the masses, by the way.